अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो जापानी कौम है उनमें सुस्ती नहीं पाई जाती, वो बहुत फास्ट होते हैं, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में सुस्ती और काहली की जरासीम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये दोनों कौमें बहुत सुस्त और नखट्टू कौमें हैं। लेकिन आपको मज़े की बात बताऊं कि जो जापानी लोग हैं वो हमसे ज़्यादा सुस्त हुआ करते थे, लेकिन जापान कौम ने अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज लेवल पे ये 6 चीज़ें सिखाना शुरू की, जिसकी वजह से वो फास्ट हो गए। वो 6 चीजें कौन सी हैं? नंबर 1 सबसे पहले आती है इकिगाई। इकिगाई क्या है? इकिगाई का मतलब ये है कि अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करें। आप वो काम ढूंढें जो आपको मोटिवेट करे, आप वो काम ढूंढें जो आपको सुबह उठने पे मजबूर कर दे, क्योंकि आपका काम ही आपको हिम्मत देता है। अगर आपका काम नहीं है, आपके पास कोई मकसद नहीं है, तो आप सुस्त हो जाते हैं। इसी वजह से देखें, हज़रत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि लोग सुस्त नहीं होते, लोगों के मकासद सुस्त होते हैं। जब बंदे के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, वो लेजी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मुसाफिर और आवारा गर्द में फ़र्क वो मंजिल का होता है। जो मुसाफिर होता है उसके पास मंजिल होती है, उसने अपने टाइम को फिक्स किया होता है क्योंकि उसने कहीं पे पहुंचना होता है। और जो आवारा गर्द होता है उसके पास कोई मकसद नहीं होता, कोई मंजिल नहीं होती। सो सबसे पहली बात इकिगाई मीन आप अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करें। दूसरी बात वो है काइजन। काइजन क्या है? ये टेक्निक ये है कि आप शुरू में आसान काम करें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस काम को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आप बहुत सारे काम एक ही वक्त में शुरू कर देते हैं तो इससे आपकी हिम्मत टूट जाती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एक ही वक्त के अंदर सारे काम शुरू कर देते हैं। आप एक वक्त में एक काम करें, उसको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करें। देखिए, चीज़ों को वक्त लगता है, सब्र से काम लें। आप जो हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता काम को शुरू करते हैं तो ये आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। और जो इंसान एक ऑर्गेनिक ग्रोथ के जरिए ऊपर आया होता है वो उस कामयाबी को हासिल करने के बाद उस कामयाबी को रिटेन भी कर पाता है। देखिए, कामयाब होना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी ये है कि आप कामयाब होने के बाद जो आपको कामयाबी मिली, आप उस कामयाबी को संभाल सकें। और उसको संभाल तभी सकते हैं कि जब आप एक ऑर्गेनिक प्रोसेस के जरिए ऊपर आए हो। और तीसरी चीज़ ये है, वो है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक जापानियों ने अपने बच्चों को तालीमी लिहाज से उनको स्कूलों में सिखाई। और ये टेक्निक क्या है कि आप पूरे 25 मिनट पूरे फोकस के साथ काम करें, फिर 5 मिनट की ब्रेक ले। जब आप 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं तो आपका जो माइंड है और आपका जो बॉडी है ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और आप एक भरपूर तरीके से दोबारा दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। आप जब आप 5 मिनट की ब्रेक लें, आप उसमें थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। आप उस 5 मिनट में आप नमाज की ब्रेक ले सकते हैं, इससे आपका बॉडी दोबारा रिचार्ज हो जाएगा। और तीसरी टेक्निक जो है वो ये थी कि वो पोमोडोरो टेक्निक। और चौथी टेक्निक ये है, वो है शोशिन टेक्निक। और ये टेक्निक ये है कि हर काम आप ऐसे करें जैसे उस काम को आप पहली बार कर रहे हैं। आप उस काम को उसी लगन के साथ, उसी जज्बे के साथ आप करें जैसे उस काम को आपने पहली बार किया था। लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो एक काम को बार बार करते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि जब आप किसी एक काम को आप बार बार करते हैं तो आपकी उस काम में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, आप उस काम को बेहतर करें। वक्त के साथ साथ आप उस काम को बेहतर करते जाएं। और 5वीं टेक्निक ये है कि आप पेट भरकर खाना ना खाएं। देखिए, जब आप पेट भर के खाना खाते हैं तो आपका जो स्टोमिक है वो सारा का सारा जो है उसको डाइजेस्ट करने में लग जाता है और आपका जो बॉडी होता है वो थकावट महसूस करता है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पेट रख कर वो खाना खाएं, भूख रख कर खाना खाएं। आप ये देखें कि जब आप 80% जब आपका पेट भर जाए और आप हाथ खींच लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि उससे जो आपको एनर्जी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी और आप एक्टिव फील करेंगे। और छठी टेक्निक ये है, वो है वाबी साबी। देखें, आप
परफेक्शन के चक्कर में ना पड़े। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, तो हम परफेक्शन की तलाश में निकल पड़ते हैं। हम उसको इतना परफेक्ट करना चाहते हैं, हम उसमें से इतने कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं कि वो काम पॉसिबल होना ही मुश्किल हो जाता है, वो काम हो ही नहीं पाता। लिहाजा आप परफेक्शन को छोड़ दें। आपके पास जो वसाइल है, जो चीज़ें हैं, आप अल्लाह का नाम लेकर उसको शुरू कर दें। आप जब शुरू कर दें, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उस काम को बेहतर करें। जब आप उसको बेहतर करते जाएंगे तो आपके काम में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर आप परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहे तो आप सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आपका परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, वो काम नहीं हो पाएगा। सो आज अभी से जो वसाइल आपके पास मौजूद हैं, आप उसको इस्तेमाल में लाकर आप उस काम को शुरू कर दें। आप ये देखें कि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरने के बावजूद आप जापानी कौम की मैशियत देखें आज कहाँ पे खड़ी है। उसकी वजह यही है, उन्होंने स्कूल और कॉलेज लेवल पे अपने बच्चों को ये 6 टेक्निक सिखाना शुरू कर दी थी।